हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। थैंक यू। ऑनरेबल प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। सदन का जिन किसी ने इस पर चर्चा की कोशिश शुरुआत की, इस आइडिया को भी सलाम प्रणाम। एक चीज शुरुआत में कहना चाहता हूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का एक खंड है पहला, जिसका शीर्षक है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो मेरे लिए यह अवसर 150वीं वर्षगांठ या सालगिरह इस खूबसूरत गीत का एक अवसर भी है आकलन करने का। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, ये बिला वजह नहीं है कि वर्षगांठ में एक शब्द है गांठ और सालगिरह में एक शब्द है गिरह। तो ये गिरह और गांठ को समझे बगैर 150वीं साल का उत्सव गान, उत्सव मैं समझता हूं आधा अधूरा होगा, बेईमानी होगी हम सबके बिहाफ पे। मैं क्रमशः कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से किसी को कष्ट ना हो। इसलिए नहीं कि मेरे पास कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि कष्ट पहुंचाने में ही इस देश की ऊर्जा जा रही है। जिन ओहदेदारों को मलहम लगाना चाहिए वो नमक की बोरी लेके जख्मों पे छिड़कते हैं। तो इस परिपाटी को बंद करने की चेष्टा होनी चाहिए। मुझे स्मरण है कि कई साथियों से जब बात होती है, सत्ता पक्ष के भी हैं, वो भी ऐसा ही विचार रखते हैं। गर्व की बात है कि क्योंकि ये गीत हमारी सांस्कृतिक और भावनात्मक एका पहचान का प्रतीक। बंगाल में लिखा गया लेकिन सरहद पार कर गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके बोल बहुत अच्छे थे। इस गीत के स्पिरिट को देखिए, इस गीत का स्पिरिट बंगाल से पंजाब पहुंचता है, जहां इसको जानने वाले लोग नहीं थे, इसके शब्दार्थ को, भावार्थ को समझ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विविधताओं के बावजूद बहुलवादी संस्कृति इस देश का हिस्सा रही है। हम ऐसे ही पले बढ़े हैं। कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई गांव नहीं है जहां हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक ना देखे हों। आजादी की लड़ाई में सबका योगदान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक भी। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में मैं भी नास्तिक, जब मैंने भगत सिंह को पढ़ा, मैं नास्तिक क्यों, तो मुझे गर्व होता था कि भगत सिंह वाली परंपरा। एक चीज मैं इससे पहले कि कहूं, एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में जितनी बार बोला हूं, नेहरू जी जरूर यहां चर्चा में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू,